हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज डेट है 6 अगस्त 2021 और क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में है यहाँ पे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो और वेरिएबल और कांस्टेंट हो। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा टर्म हो। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है वो सिंगल टर्म का भी हो सकता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में आपने टाइप्स पढ़ा होगा कि अगर सिंगल टर्म होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, अगर उसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, अगर उसमें तीन टर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। ये तो हम पहले से जानते हैं। उसमें से ये तो हम जानते हैं कि मोर देन 3 टर्म्स हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के अंदर हर बार 3 से ज़्यादा टर्म भी होगी। मैंने कहा कि सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 0x² प्लस 0x प्लस, मान लेते हैं 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इन सब की वैल्यू कितनी है। एक्चुअल में इन सब की वैल्यू 0 है। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 3x² बचेगा। ठीक है, तो सिंगल टर्म ही बच रही है, यहाँ पे सिंगल टर्म बच रही है। और सिंगल टर्म भी क्या है? ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, ये मोनोमियल तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है? पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक पॉलिनोमियल को एक्चुअल में पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा था 3x²। तो x हमारा क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। इसको देख के हम पता लगाते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। लेकिन वो डिग्री होनी कैसी चाहिए? वो डिग्री होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री जो है पॉजिटिव इंटीजर होगी तभी वो क्या होगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर की वाली डिग्री नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने लिखा 3√x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो एक्चुअल में क्या है? 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर्स तो हमारे कैसे? पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं एक तरह से हम। तो ये होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं होगी। ये ही सबसे बड़ी पहचान है इसकी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ देखा है px इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 1। तो देखिए x यहाँ पर ही वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है। इसमें से जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4 दे रखी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ही पता लगता है कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को डालने से वो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x - 1। अब मैं x के बदले अगर 1/2 डाल दूँ तो देखिए सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1/2 माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। जैसे x के बदले मैंने 1/2 डाला, वो वैल्यू डाली।
विच मेक द वैल्यू पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को डालने से मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? अब 0 आ रही है। ऐसी वैल्यूज़ को मैंने क्या कहा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ भी लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो पी एक्स को क्या करेंगे हम? 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस का 2 उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 क्या है इसका? 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इसमें अगर हम -2 डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक, तो हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, और 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने 3-4 चीज़ें पढ़ ली। अब ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये बात हम जानते हैं, और इस खड़ी लाइन को जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई दूसरे को काटती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और उसकी वैल्यू 0 0 होती है, ये भी हम जानते हैं। और ये जो हमारे 4 बॉक्सेस बंधे हैं इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक्स जो है इस साइड में पॉजिटिव होता है और इस साइड में नेगेटिव होता है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है और यहाँ पर वाई जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो देखिए एक्स क्या है? नेगेटिव है, और वाई की भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले से जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ पे कुछ क्वेश्चंस है। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल है, क्या है? x है, x वेरिएबल यूज हुआ है, उसमें से हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही हमारी डिग्री होती है। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का हमने तरीका क्या सीखा है? जो भी हमें वैल्यू है उसको पहले 0 से इक्वेट कीजिए। तो हमारा x प्लस 5 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस साइड जाके माइनस की 5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 5, और ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है जो, अब देखिए ग्राफिकली यहाँ पे थोड़ा समझना है हमें। y इक्वल टू पी एक्स है, टू फाइंड द जीरोस। अब इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या है और क्या याद रखना है आपको? बहुत सिंपल चीज़ याद रखनी है। ये हमारी जो एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है। इस एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी बार भी कट करेगा, वही हमारे जीरोस है। तो देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है 2, और एक यहाँ पे कट रहा है 3। तो इस तरीके से इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, as the graph touches at 3 point on x axis। ठीक है, तो 3 बार जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो इतने ही हमारे क्या निकलते हैं? ज़ीरोज़ निकलते हैं। बस इतना सा याद रखना है। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सर्किल द जीरोज़ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स ऑन द गिवन ग्राफ एंड राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है, तो हमारा जीरोस कितना हो जाएगा? एक ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। यहाँ पे देखिए एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा आंसर कितने निकलेंगे? 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इसके हमारे 2 ज़ीरोज़ निकल गए। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, टच कर रहा है। जितनी बार कट या टच करेगा वही हमारे क्या होंगे? ज़ीरोज़ होंगे।